संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी आपातकाल का जिक्र किया गया था। राष्ट्रपति ने कहा कि 1975 में देश में हाहाकार मच गया था। क्या कहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस 21 महीने की इमरजेंसी या आपातकाल को लेकर, आप खुद सुनिए। संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो न केवल स्पीकर ओम बिरला बल्कि राष्ट्रपति ने भी आपातकाल का, कांग्रेस ने जो इमरजेंसी लगाई थी उसका जिक्र किया। राष्ट्रपति की ओर से इमरजेंसी का जिक्र किए जाने के बाद कांग्रेस और विपक्ष दोनों की ओर से ही बयानों की झड़ी लग गई। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस ज्यादातर अलग थलग सी ही नजर आ रही है। ये सवाल भाजपा के लोगों ने क्या किया है? इमरजेंसी में जो लोग जेल में रहे, समाजवादियों ने तो उन्हें सम्मान दिया, वेतन दिया और भी सुविधाएं दी। क्या ये सरकार सुविधाएं दे रही है? सुविधाएं दी होती, उनका सम्मान दिया होता तो शायद बात की होती तो अच्छा लगता है। आज जो इमरजेंसी लागू है इसका क्या होगा? वो तो संविधान के अंतर्गत थी, उस पर तो खेद व्यक्त कर दिया गया, बात खत्म हो गई। 49 साल पहले हुआ था। आज जो अघोषित इमरजेंसी, मोदी जी इस पे तो कुछ बोलो। 50 साल के बाद भी ये इमरजेंसी की बात करते हो, कोई मुद्दा नहीं है। इस देश में 10 साल से इमरजेंसी लगी है, वो निकालो। फास्ट फॉरवर्ड नहीं करते हैं, भविष्य के बारे में बोलेंगे नहीं। ये जो इमरजेंसी में हम जी रहे हैं उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। बहुत जल्दी समझ में आएगी कि पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है। राष्ट्रपति वगैरह के भाषण होते हैं तो उनमें राजनीतिक विवाद नहीं डाले जाते हैं। ये पहली बार हुआ है कि राजनीतिक विवादों को राष्ट्रपति के भाषण में डाला गया सरकार द्वारा, जो उचित नहीं, परंपरा नहीं रही, पहले कभी नहीं हुआ। और तो इसलिए ये राष्ट्रपति को राजनीतिक विवाद में घसीटना उचित नहीं था, जो उन्होंने घसीटा वो ठीक नहीं है। इंदिरा गांधी जी को इस पार्टी जो आज बात कर रही है, उन्हीं के सबसे बड़े नेता वाजपेयी जी ने कहा था कि इंदिरा जी तो मां दुर्गा का अवतार है। इंदिरा जी ने इमरजेंसी के बाद ये कहा था कि मेरी नीयत साफ थी, लेकिन मैंने जो तरीका किया था वो शायद गलत निकला है, इसलिए मैं देश की जनता की माफी मांगती हूं। और इमरजेंसी के तुरंत बाद इस देश की जनता ने इंदिरा गांधी जी को तगड़े बहुमत के साथ प्रधानमंत्री भी बनाया था, और जब तक जिंदा रही इस देश की जनता ने उसको प्रधानमंत्री रखा। वो इंदिरा गांधी जी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी अच्छाइयां, अरे उनकी परछाई तक मोदी जी या भाजपा नहीं पहुंच सकती है। तो इमरजेंसी की बात करते हैं। ये भाजपा अपनी निष्फलताओं को, अपने भ्रष्टाचार को, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए 50 साल पहले की इमरजेंसी की बात करते हैं। और मेरी सहयोगी मौसमी सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। मौसमी, केसी वेणुगोपाल का यह पत्र स्पीकर ओम बिरला को, इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या है और क्या कांग्रेस अपने आप को कुछ हद तक अलग थलग भी मान रही है? क्योंकि चाहे डीएमके हो या समाजवादी पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, इमरजेंसी के मुद्दे पर दोनों ने, डीएमके और एसपी दोनों के नेता जेल भी गए थे और झेला भी था इमरजेंसी को।
देखिए, लगातार कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में ये राय जो है इस पर सहमति है कि सरकार अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आपातकालीन का राग अलाप रही है और 1975 की याद दिला रही है, क्योंकि खुद अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार किया है सरकार पर। और खुद कल्याण बैनर्जी ने, जब धनखड़ साहब आपातकालीन का आज भी जिक्र कर रहे थे, राष्ट्रपति के एड्रेस को वो इंग्लिश में पढ़ रहे थे, उस दौरान भी कल्याण बैनर्जी ने धनखड़ साहब पर प्रहार करते हुए कहा कि आप खुद कांग्रेस में थे उस समय, तो आप आपातकालीन की क्या बात कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि जो एकजुटता है इंडिया गठबंधन की, उसको कैसे साधा जाए, उस पर कैसे निशाना साधा जाए। और यही वजह है कि कल हमने देखा कि ओम बिरला साहब ने आपातकालीन पर प्रस्ताव वो लाए और आज राष्ट्रपति के भाषण में भी उसका जिक्र था। तो जाहिर तौर पे केसी वेणुगोपाल की ये चिट्ठी इस ओर इशारा कर रही है कि कांग्रेस इस पूरे मसले को सरकार की एक सोची समझी रणनीति के तौर पर देख रही है कि कांग्रेस को अलग थलग किया जाए। ठीक, मौसमी, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए मैं फिर आपके पास लौटूंगा, क्योंकि आपातकाल का यह मुद्दा लगातार प्रधानमंत्री, स्पीकर और आज राष्ट्रपति ने भी उठाया। विपक्ष ने जो पलटवार किया, उसके जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा, हम आपको वो भी सुनवाते हैं, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा और यह कहा कि वो संविधान की प्रति तो अपने साथ लेकर चलते हैं, लेकिन उसी संविधान का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। राहुल गांधी यूं लेकर के आते हैं। कांग्रेस ने जितना संविधान की धज्जियां उड़ाई है, शायद देश और दुनिया में इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। आज वो केवल संविधान हाथ में रखते हैं, उनके अंदर तानाशाही प्रवृत्ति है। श्रीमती गांधी ने उसका सबूत पेश किया।